Good morning, everyone. Welcome back to the third lecture of real numbers, class 10. Third and last lecture of this chapter. Because हम लोगों ने अच्छे खासे क्वेश्चंस लगा लिए. क्वेश्चंस के सारे कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, मतलब डिफरेंट टाइप से एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना, बहुत सारी चीज सीख ली. अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, वो है इरेशनैलिटी प्रूफ करना. हाउ टू प्रूफ इरेशनल. हम लोग कैसे प्रूव करेंगे कोई नंबर हमको दिया गया है, वो नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है. तो कंफर्म है सीबीएसई यूपी बोर्ड से इस फर्स्ट चैप्टर में इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है, 100% श्योर. तो ध्यान से देखना और समझना. आज का लेक्चर में हम लोग प्रूव करेंगे क्या, कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे, मतलब क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, और इरेशनैलिटी प्रूव करना. जो टॉपिक हम लोगों का है वो है इरेशनैलिटी प्रूव करना, प्रूव इरेशनैलिटी ऑफ द नंबर्स. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक नंबर ले ली. प्रूव √5 is an irrational number. प्रूव करना है कि √5 जो है वो क्या है, हमारा एक इरेशनल नंबर. क्या प्रूव करना है? तो ये प्रूफ करने से पहले यहाँ पर ये देखो, √5 एक प्राइम नंबर है. √5 is a prime number because √5 has only two factor, one and itself, one और एक खुद. ठीक है, तो क्या किया मैंने स्टेप बाय स्टेप ध्यान से. जो फर्स्ट स्टेप है, एज्यूम √5 is a रैशनल नंबर. मैंने एज्यूम कर लिया कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a by b की फॉर्म में लिख सकते हैं. रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a by b और p by q where b is equals to not 0. b कभी 0 नहीं हो सकता. और ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, रिमेंबर इट, a and b both are co-prime number. a and b both are, कभी भी कोई भी नंबर इरेशनल प्रूफ कर रहे हो तो यहाँ पर a और b कौन से नंबर लेने हैं, co-prime number. and a b are co-prime number. a और b कौन से नंबर है, co-prime नंबर है. स्क्वायरिंग बोथ साइड पे तो रूट रिमूव करना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड. मैंने किया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो √5 का स्क्वायर a² बाई b². इट मींस मेरा क्या होगा यहाँ पर, 5 इज इक्वल्स टू a² b², a² b². अब जरा एक चीज देखो, b² इधर लाओ, 5 इधर लाओ, तो b² इक्वल्स टू a² अपॉन 5 होगा. b² इज इक्वल्स टू a² अपॉन 5 होगा. कुछ नहीं किया, b² इस साइड लिया है, मल्टीप्लाई में 5 इस साइड लिया है, चेंज कर दी साइड. तो b² इक्वल्स टू a² अपॉन 5. एक चीज और देखो, यहाँ पर 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है a² को, कर रहा है कि नहीं कर रहा, साफ साफ दिख रहा है. अगर 5 a² को डिवाइड करेगा तो 5 a को भी डिवाइड करेगा, ऊपर दिख रहा है. यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ a² इज डिविजिबल बाय 5. a² है वो डिविजिबल है 5 से, तो ऑब्वियस सी बात है a भी डिविजिबल होगा किससे, 5 से. a भी डिविजिबल होगा 5 से. अब एक चीज देखो, यहाँ पर ये दोनों नंबर 5 से डिविजिबल हो रहे हैं, और बात हो रही थी प्राइम नंबर की. प्राइम नंबर दो ही नंबर से डिविजिबल होता है, या तो वो खुद से होता है या वो 1 से होता है. बट यहाँ पर a से 5 से a² डिविजिबल हो रहा है. अब मैंने क्या किया, यहाँ पर a के प्लेस पर मैंने एक और वैल्यू ले ली,
ए के प्लेस मैंने यहां पर ले लिया कोई और वैल्यू ली, 5c ले ली, एक और प्राइम नंबर लेके देखा मैंने, प्राइम नंबर क्या 5c ले लिया यहां पर, ठीक है। पुट करो 5c यहां पर, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c का स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा, अपॉन 5 हो जाएगा, इधर देख लो। तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पर b स्क्वायर 25c स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 5, फिर कैंसिल कर दो, तो b स्क्वायर इसको कितना हो जाएगा 5 5 जा 25c स्क्वायर। अब देखो सेम वही चीज आ गई, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, देखो सेम टू सेम वही चीज फिर यहाँ पर आ गई। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर c स्क्वायर निकालूंगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी c स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो b स्क्वायर अपॉन 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b भी 5 से डिविजिबल है, तो दोनों कंडीशंस में डिवाइड हो रहा है, दोनों कंडीशंस में पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही हैं, दोनों कंडीशंस कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही हैं, दोनों डिवाइड कर रही हैं। इट मींस क्या हो गया, ये प्रूव हो गया कि नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है, जबकि नंबर डिवाइड नहीं होने चाहिए, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। सो a स्क्वायर a एंड b both numbers contradict divisible by 5, यहाँ लिख देता हूं। so number is irrational। तो हमारा नंबर यहाँ पर क्या प्रूफ हो गया, नंबर प्रूफ हो गया हमारा इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। एक बार दोबारा रिकैप देखिए, वीडियो चल रही है। यहाँ पर क्या करना था मैंने, प्रूव रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो पहला स्टेप क्या था, एज्यूम कर लिया रूट 5 एक रैशनल नंबर है, तो रूट 5 को मैं a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकता हूं। आई कैन राइट रूट 5 इज इन द फॉर्म ऑफ a by b, a अपॉन b, वेयर b इज इक्वल टू नॉट 0, b 0 नहीं होना चाहिए, और a और b बोथ आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर सिर्फ दो ही से डिविजिबल होते हैं, एक से डिविजिबल होते हैं 1 से एंड दूसरा इटसेल्फ खुद से। आफ्टर दैट वी स्क्वायर्ड बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया और a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। मैंने क्या किया, b स्क्वायर इस साइड गया 5 इधर गया, तो क्या चीज मिली मुझे, b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 5। तो साफ साफ दिख रहा है मुझे यहाँ पर कोई वैल्यू 5 से डिविजिबल है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू 5 से डिविजिबल है। इट मींस क्या हुआ, अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है देन a भी 5 से डिविजिबल होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, क्योंकि फैक्टर तो उसी का हुआ, a है तो दोनों चीज सेम है, तो a का ही स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया, ये तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है पहला पॉइंट, तो मैंने एक और नंबर ले लिया, मैंने यहाँ पर a के प्लेस पर 5 का ही, मतलब e भी तो एक प्राइम नंबर है, 5 इज आल्सो अ प्राइम नंबर, सो a के प्लेस पर मैंने एक नंबर ऑलरेडी 5c, कोई भी नंबर 5c 5d 5b कोई भी नंबर ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो a के प्लेस में मैंने 5c लिया, मैंने 5c पुट करके देखा यहाँ पर, तो 5c का स्क्वायर किया तो 20 क्या आया मेरा, 5c का स्क्वायर 25c स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू b स्क्वायर, ये है 5 5 25। सेम कंडीशन फिर वही आ गई भाई, यहां से मैं अगर c स्क्वायर निकालूं तो 5 नीचे आएगा, तो 5 b स्क्वायर डिवाइड कर रहा है तो b को भी डिवाइड करेगा, तो जब दोनों ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया, ये तो गलत है, ये क्या है, गलत है। इसका मतलब क्या प्रूव हुआ कि रूट 5 जो है वो कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। क्या नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो क्लियर हुआ। इस तरीके से बहुत बार पूछा जाता है, प्रूव रूट 2 इज इरेशनल, रूट 3, रूट 5 तो मैंने अभी कराया है, रूट 7, सबका प्रोसेस सेम है, सबका प्रोसेस सेम है। ऑल नंबर्स जितने भी हमने नंबर्स यहाँ पर दिए हैं सबका प्रोसेस क्या है,
सेम टू सेम है, ठीक है। तो इनको अटेम्प्ट करना। अब थोड़ा कंबाइन क्वेश्चंस पे आते हैं कि इनको अगर कंबाइन के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम होगी नहीं भाई, √2 आ जाए, √3 आ जाए, √5, √7, ठीक है, देन यू कैन सॉल्व, कर सकते हो सॉल्व आराम से, ठीक है। आई थिंक नो वरी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट अब सब्ट्रैक्शन और एडिशन वाले आ जाए, मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, एक रैशनल में इरेशनल ऐड कर दिया, एक रैशनल में इरेशनल सब्ट्रैक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तब क्या होगा। तो उसके लिए कुछ नोट, कुछ पॉइंट है। पहले पॉइंट बाद में लिखूंगा, पहले एक चीज देख लो। प्रूफ करना है, प्रूव 5 - 2√3 इज इरेशनल नंबर। 5 - 2√3 जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करना है। तो फर्स्ट स्टेप तुम लोगों को पता है, पहला स्टेप तुम लोग क्या होता है, हम लोग लेट करते हैं, इसको मैं x लेट कर लिया, इस नंबर को x लेट कर लिया, वेयर x इज अ रैशनल नंबर। यहां पर x मेरी क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो x इज मैंने 5 - 2√3 एज्यूम कर लिया। अब क्या करूं मैं, यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब मैंने जब स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो मेरा x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 - 2√3 का होल स्क्वायर। इट मींस x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab -2ab। अब सॉल्व करूंगा तो x स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 4 3 ज़ा 12 माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20√3। तो यहां पर एक काम किया, इसको जरा सॉल्व करो। x स्क्वायर 25 माइनस 12 कितना बचा, 13, हाँ, -20√3। अब एक काम करते हैं, ये 20√3 इस साइड लेके आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो 20√3 इज इक्वल्स टू 13 माइनस x स्क्वायर, 20 डिवाइड ले जाता हूं, तो √3 इज इक्वल्स टू 13 माइनस x स्क्वायर अपॉन 20। ये हम लोगों का मैटर बना, ये फॉर्मेशन आई, ठीक है। यहां तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब जरा एक चीज बताओ, x क्या थी मेरी, एक रैशनल नंबर, तो 13 माइनस x स्क्वायर इज आल्सो अ रैशनल नंबर, एंड 13 माइनस x स्क्वायर बाय 20, दिस होल नंबर इज आल्सो रैशनल। भाई रैशनल नंबर में कोई भी नंबर प्लस माइनस मल्टीप्लाई करो, वो सब नंबर क्या रहती हैं, रैशनल नंबर रहती हैं, ठीक है। तो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे इतना पता है कि ये वाला जो पोर्शन है वो मेरा पूरा क्या एक रैशनल नंबर है, बट ये वाला पोर्शन क्या रैशनल है, √3 इज रैशनल, प्रूफ कराया था, याद होगा, √2 √3 √5 √7, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता है, इसलिए ये हमारी क्या है, इरैशनल नंबर। कौन सा नंबर है, इरैशनल नंबर। तो हम लोग लिख सकते हैं ये दोनों सेटिस्फाई नहीं है, RHS and LHS is not satisfied, then 5 - 2√3 is a irrational number। क्या हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं RHS and LHS is not satisfied, then 5 - √3 is irrational। 5 - √3 क्या हो जाएगा, एक irrational नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से कभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाले, वैसे मेन यही आते हैं, बहुत रेयर। देखो 2 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अगर 2 मार्क्स में आया देन पूछेंगे √2 √3 √5 √7। अगर 4 मार्क्स में दिया इन लोगों ने तो ओपनली
5 माइनस मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला ही आता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला ही आता है। तो इसके लिए क्वेश्चन और होमवर्क में लिख लो, यहाँ पर प्रूफ करना है तुम लोगों को। 2 माइनस 3√3 इज इरेशनल। प्रूफ करना है 2 माइनस 3√3 जो है, एक ये और एक, चलो यही कर लो, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन में मिल ही जाएंगे, बुक्स है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। बस मेन होता है कॉन्सेप्ट। एक बार कॉन्सेप्ट आ गया ना तो तुम एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस अपने आप ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक सो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इस टाइप से, चाहे सिंपल कॉन्सेप्ट हो चाहे वो एडिशनल सब्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट हो। अब इस चैप्टर से क्वेश्चंस पे बात करते हैं, थोड़ी क्वेश्चंस लाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बेसिकली सीबीएसई और यूपी दोनों बोर्ड्स में काम आने वाले हैं, दोनों बोर्ड्स में। वैसे मैंने एक्चुअली लगवा दिए थे क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में, बट 1 2 8 10 क्वेश्चन इतने ज्यादा हो सकते हैं वो अभी लगा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 35 56 91 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो इससे पहले जब मैंने क्वेश्चन कराया था तो वहां पर मैंने ग्रेटेस्ट नंबर पूछा था। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में क्या होता है, जो ग्रेटेस्ट नंबर वो निकालते हैं ना, वहां पर पूछा जाता है एचसीएफ। और लीस्ट नंबर की, लीस्ट मल्टीपल की बात करते हैं ना वहां पर, तो पूछा जाता है वहां पर एलसीएम। बहुत सारे क्वेश्चंस में सेम कॉन्सेप्ट का यूज होता है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, ट्रिक टाइप की है। तो जरा एक चीज देखो यहाँ पर, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 35 56 91। मुझे कम से कम नंबर बताना है जिसको मैं इससे डिवाइड करूं, रिमाइंडर में 7 बचता है, लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो पहले मैं ऐसा नंबर निकाल लेता हूं, फिर उस नंबर में 7 क्या कर लेता हूं, ऐड कर लेता हूं, तो वो नंबर मिल जाएगा। भाई रिमाइंडर बचना चाहिए ना, उसमें 7 ऐड कर दो। पहले टोटल डिवीजन, मतलब जब एक काम करो पहले निकाल लेते हैं। देखो 35 हमें नंबर क्या दिया गया, नंबर्स जो दिए गए हैं वो 35 56 एंड 91। देन फैक्टर करें या ऐसे निकाल लेते हैं, ज्यादा इजी पड़ जाएगा प्राइम फैक्टर से। तो टू इतना सेवन इंटू टू इंटू टू मतलब इनकी मल्टीपल निकालो 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 टाइम्स 2 इंटू 5 इंटू 13, 7 टू 14, 14 टू 28, 28 टू 56, 28 टू 56 और नीचे 13 5 जा 65। इनकी जरा मल्टीप्लाई कर लो, 65 इंटू 56 3640 एक ऐसी लीस्ट नंबर है, मतलब कम से कम ऐसी नंबर है जो इन तीनों को आराम से डिवाइड करेगी। बट ये बोल रहा है लीव्स रिमाइंडर इन 7 इन ईच केस, हर केस में 7 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो इजी सी बात है भाई, मुझे 7 पूछना रिमाइंडर बचने के लिए, तो अब तुम किसी नंबर से इसमें 7 मैंने ऐड कर दिया, अब किसी भी नंबर से तुम डिवाइड करोगे ना इस नंबर को, तो सम में कितना बचेगा, 7 बचेगा। सम में कितना बचेगा, 7 बचेगा। इस टाइप क्वेश्चन अगर पूछ रहा है लीस्ट नंबर, ठीक है, उसमें हम लोग एचसीएफ निकालेंगे और जो भी रिमाइंडर मुझे दिया गया है उसको उसमें क्या कर देंगे, ऐड। बट सिंपल सा लॉजिक ये है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो, समझने के बाद अप्लाई करो लॉजिक। ये नहीं मैंने ये बोल दिया कि लीस्ट नंबर तो यहाँ पर एलसीएम होगा, यहाँ पर जब मैंने ग्रेटेस्ट बोल दिया तो वहां पर एचसीएफ होगा। भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनमें हमें खुद का लॉजिक लगाना पड़ेगा,
वहां पर ये कुछ नहीं किया कि इसमें एलसीएम इसमें एचसीएफ, मेरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो, ठीक है। Now I write two question here. Without actual division method, divide करना है इसको 15/1600 को विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड। तो सबसे पहली बात, कुछ चीजें तुम्हारे दिमाग में थोड़ी थोड़ी आई होंगी। When I told about terminating and non-terminating numbers, then I will explain the without actual division method, divide without actual division method। जब मैंने बताया था इसके बारे में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, तब मैंने इस प्रोसेस को समझाया था फर्स्ट लेक्चर में, आई थिंक, हाँ फर्स्ट लेक्चर में। तो मैंने क्या बताया था कि डिनोमिनेटर में जो फॉर्म होनी चाहिए फैक्टर्स की, वो 2 की पावर m और n की पावर n होनी चाहिए। इन डिनोमिनेटर द फॉर्मेशन ऑफ फैक्टर, ठीक है, जो फॉर्मेशन फैक्टर होनी चाहिए उसकी फॉर्म होनी चाहिए 2 की पावर m और 5 की पावर n। जरा देखो 1600 फैक्टर करो, तो 1600 को अगर मैं फैक्टर करता हूं तो देखो जरा 1600 फैक्टर कर लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 5 जा, 2 25 जा, 5 and 5। तो फैक्टर से क्या है मेरे 1 2 3 4 5 6, 2 to the power 6 और 5 की पावर 2, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। अब जरा देखो भाई, देखो साफ साफ दिख रहा है मुझे यहाँ पर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है। इट मीन्स नंबर इज टर्मिनेटिंग, नंबर को हम लोग टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर इसकी फॉर्म में नहीं है तो हम लोग वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। चलो अब देखते हैं हम लोग, अब सॉल्व करते हैं इसको, हम लोग लाते हैं सेम फॉर्म में। तो यहाँ पे हमें नंबर क्या दिया गया है 15/2 की पावर 6 5 की पावर 2। तो मैंने तुमको क्या बताया था, साफ साफ बोला था, क्लियर एक्सप्लेन किया था कि हमें दोनों साइड्स के दोनों मल्टीपल की पावर इक्वल करनी पड़ती है, दोनों मल्टीपल की पावर इक्वल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 2 की पावर 6 है, यहाँ पर 5 की पावर 2 है। देन व्हाट शुड वी डू, हम लोग क्या करना चाहिए, यहाँ पर मैं 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई करा दी और यहाँ पर भी मैंने मतलब मल्टीप्लाइड बाय 5 टू दी पावर बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने 5 की पावर 4 से क्या करा दी, मल्टीप्लाई करा दी। क्यों कराई पता है ना भाई, कैंसिल कर दो फिर वही नंबर बन जाएगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, टेंशन मत लो। देखो अब क्या हुआ, मेरा बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 5 की पावर 6 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 5 पावर, यानी 15 इंटू 5 की पावर 4 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6। अब क्या होगा देखो, बचा यहाँ पर मेरा 15 इंटू 5 पावर 4 अपॉन पावर सेम है, बेसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इफ पावर सेम देन बेसेस शुड बी मल्टीप्लाइड। क्या होना चाहिए, बेसेस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 इंटू 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 2 इंटू 5 की पावर कितनी, 6 हो जाएगी। अब जरा देखो 5 2 10, तो 15 इंटू 5 की पावर 4 अपॉन 10 की पावर 6 इंटू द पावर 6। ओके, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लो। क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लो। 15 इंटू 5 की पावर 4 की करोगे तो 6 to 5, 6 to 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6, फिर मल्टीप्लाई कर दो। नाइन 375। एक कॉल आया, सत्यानाश कर दिया। 2 मिनट भाई, देखो उसी पॉइंट से फिर समझा रहा हूं, देख लेना।
15 इंटू 625 बाई 10 की पावर 6 मेरा आ गया था। तो अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई आपस में करता हूं तो 625 मल्टीप्लाइड बाई 15 9375 9375 9 से बना दो 9375 इंटू 10 की पावर 6 इट मींस 0.009375 भाई 10 की पावर 6 है तो 6 जीरो नीचे होंगे तो ऊपर कितने नंबर्स के आगे जीरो लगेगी 6 1 2 3 4 5 6 पॉइंट खत्म। तो ये मेरा आ गया डेसिमल फॉर्म। क्या आ गया? डेसिमल फॉर्म ऑफ 15 by 1600 क्या आ गया? अब जरा इनको भी देख लेते हैं क्वेश्चंस को। लो 0.8 है 0.24 है, दोबारा लिख लीजिए। एक है मेरा 0.8 पे बार 0.24 पे बार। चलो देखो मैंने यहाँ पर x इक्वल टू ले 0.8 8 इज रिपीटिंग नंबर। मैंने बताया जिस नंबर पे बार लगाओ वो नंबर क्या होती है? रिपीटिंग, बार बार रिपीट कर रही होती है। क्या कर रही होती है? रिपीट कर रही होती है। अब यहाँ पर सिंगल पे बार लगा है तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे? 10x बताया था प्रोसेस, याद होगा पीछे। अब जब मैंने यहाँ पर एक नंबर 10x किया तो एक नंबर मेरा आगे आ जाएगा। 8.8888 नंबर रिपीट होता रहेगा। ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये मेरा सेकंड हो गया। सेकंड से मैंने पहला वाला माइनस कर दिया तो क्या बचेगा? 10x माइनस x कितना हो गया? 9x। ये पूरा कैंसिल तो 8 माइनस 0 कितना हो गया? 8। तो x की वैल्यू 8/9। इजी है जी। इसको भी देख लो x इज इक्वल टू 0.24 लिया। अब यहाँ पे सिंगल पे बार लगा तो मैंने यहाँ पर 10x मतलब एक नंबर आगे लाया था। अब मुझे यहाँ पर दो नंबर को आगे प्रोसीड करना पड़ेगा तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर लेंगे पहले इसको लिख दो x इक्वल टू 0.242424 रिपीट हो गया। अब दो नंबर रिपीट हुए तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा? 100x। ऐसे अगर 3 रिपीट हुए कितना आएगा? 1000x। तो दो नंबर को पेड़ उठा के आगे ले जाओ 24.2424 ऐसे बढ़ता रहेगा। माइनस करोगे तो 100 भाई ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो सेकंड से मैंने फर्स्ट वाला क्या कर दिया? माइनस कर दिया। जब सब्ट्रैक्ट किया तो 100x माइनस x कितना हो गया? 99x हो गया। 99x हो गया। अब इनको माइनस करो तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। 24 माइनस 0 कितना बचेगा? 24 बचेगा। तो जो मेरी x की वैल्यू आ गई वो 24/99 हो जाएगी। कैंसिल कर दो। 8/33 8/33 is a rational form of this particular expression। तो ये दोनों आ गए होंगे। क्लियर? अब एक लिख लो यहाँ पर 0.353 इसको तुम्हें सॉल्व करना है। 0.353 पर बार लगा हुआ है। 53 इज अ रिपीटिंग नंबर। ठीक है तो क्लियर है। आ गया था नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लासिफाई करना। क्या क्लासिफाई करना है? क्लासिफाई ये करना है, बताना है कि ये रैशनल है इरेशनल नंबर्स है। क्या बताना है? कि नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल। अब मुझे एक चीज बताओ, कहीं पर लिखा है 22/7, ठीक है तो ये कौन सा नंबर है हमारा? अरे भाई सिंपल सी बात है, ये रैशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर है। अगर कहीं पे पाई लिखा होता तो वहां पर हम लोग उसको लिख सकते हैं इरेशनल नंबर। वहां पर हम लोग लिख सकते हैं वो इरेशनल नंबर पाई। आई नो दैट 22/7 इज द वैल्यू ऑफ पाई, बट स्टिल यहाँ पर इन्होंने इलैबोरेट नहीं किया है कि 22/7 इज द वैल्यू ऑफ पाई। 22/7 को मैं साफ साफ देख सकता हूँ p/q की फॉर्म में लिखा है। तो कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर। हाँ भाई ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। आगे कहीं रिपीटिंग दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? तो ये भी हमारा कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर है।
इसको देखो, इसको देखो भाई, ये हमारा इरेशनल नंबर है, क्योंकि 3.14285 नंबर क्या होता है, बढ़ता है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आते रहेंगे, ठीक है। तो ये नॉन रिपीटिंग है, क्या है, नॉन रिपीटिंग है, एक नंबर बार से रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। द नंबर्स दैट आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, दीज नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, पता होगा, बताया था। अब सेम सेम वही यहाँ पर है, 04 400 4000, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, दिस नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। तो ये नंबर हमारी कौन सा नंबर होगी, इरेशनल नंबर होगी। इसको तो पता ही है तुमको, √21 7 into 3 √7 into √3, कैसे भी कर लो, these both numbers are irrational number। √7 and √3 कॉन्ट्रडिक्शन याद है, प्रूव कराया था अभी, ठीक है। तो ये दोनों नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है, दोनों के दोनों नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है, ध्यान रखना, ठीक है। सो इरेशनल नंबर, अटैक, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। Find the greatest 4-digit number divisible by 15, 24 and 36। Most important question, कॉपी में लिख लेना इसको भाई, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों, ये बताता हूँ तुमको। फाइंड द ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर। सबसे पहले यार बात की जाए यहाँ पर, ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर, ये पूरा एक है। यहाँ पर मैंने किस तुमको एक्सप्लेन की थी, कहीं पर ग्रेटेस्ट लिखा हो उसको मतलब एचसीएफ निकाल लेना, और लीस्ट लिखा हो वहां पर क्या निकाल लेना, एलसीएम निकाल लेना। बट यहाँ पर लिखा है ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर डिविजिबल बाय डैश नंबर। यहाँ पर सिर्फ किसी पर्टिकुलर इनके लिए ग्रेटेस्ट नहीं यूज हुआ है, हमें 4 डिजिट नंबर की ग्रेटेस्ट नंबर निकाली जो उनसे डिविजिबल हो। इसलिए पता है बच्चा क्या सोचता है, भैया ने कहा था ग्रेटेस्ट लिखा है, एचसीएफ निकाल देते हैं, एचसीएफ निकाल देते हैं इसका और सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन। और एग्जामिनर भी ऐसे करता है, ले तो बाद में गलती इसकी, ध्यान से सुना करो, ध्यान से, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूं ना कि क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से देखो, समझो, फिर अटेम्प्ट करो। तो अगर मैं ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर की बात करूं तो मेरी क्या होती है, 99999। अब सबसे पहली बात ये निकालते हैं, फाइंड द, ये तो बात अलग हो गई, ऐसी नंबर निकालते जो ऐसी पहले नंबर निकाल लो जो इससे डिविजिबल हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग भाई कोई नंबर निकालनी है जो इन तीन से डिविजिबल हो, वो तो इसका एलसीएम ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो निकालते हैं एलसीएम, निकालो जरा एलसीएम, 15 24 36 का एलसीएम निकाल लेते हैं। देखो एक 5 आ जाएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम मेरा क्या आ जाएगा, 3 2 6 6 2 12 12 2 24 24 5 120 और 123 360। एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम इज 360। एलसीएम कितना आ गया मेरा, 360। अब पूछा है जो इससे डिविजिबल हो जाए, ऐसी ग्रेटेस्ट नंबर निकालनी है। तो जरा डिवाइड करो, करो जरा डिवाइड, 360 डिवाइडेड बाय 9999। आई थिंक कितने जाएगा, 3 इधर जाएगा, 2 तो जाएगा, ठीक है, माइनस कर दो, 9 बचा, 7 बचेगा,
और ये कितना बचेगा, ये बच जाएगा 7 2 9। ठीक है, चलो अब कितने टाइम जाएगा ये, अब जाएगा ये 8 टाइम्स आई थिंक। ज्यादा हो जाएगा, 7 टाइम्स। हाँ 7 टाइम्स सही है। माइनस करो, 9 में 2 गया, 7 और 5 में 0। इट मीन्स क्या समझ में आया, अगर मैं 9999 से ये नंबर निकाल दूं तो वो 360 से डिविजिबल हो जाएगा और एक ग्रेटेस्ट नंबर होगा। देख लो भाई, ग्रेटेस्ट नंबर होगा तो क्या करना है मुझे कुछ नहीं करना, 9999 से माइनस कर दो 279, तो नंबर क्या बचेगा 0 2 7 9। सबसे बड़ा नंबर जो 360 मतलब इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा, इन तीनों नंबर्स क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई हैड सेड कि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो भाई नोट करो, अब आज की क्लास यही समाप्त करते हैं हम लोग। तो मुझे लगता है अब फर्स्ट चैप्टर में तुम्हें कुछ खास समस्याएं नहीं होंगी, चली गई होंगी सारी समस्याएं। नेक्स्ट लेक्चर क्लास 10th का मैं लेके आऊंगा पॉलिनोमियल्स चैप्टर का। ठीक है, अगर अब तुम्हारे पास थोड़ी बहुत और समस्याएं और प्रॉब्लम्स हो, देन आई हैव मैनी सॉल्यूशंस, देन यू कैन आस्क मी डीएम। अगर लेक्चर देख रहे हो, दिक्कत है तो डीएम मतलब डायरेक्ट मैसेंजर कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, पढ़ते रहो।